नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चुनावी दंगल। अब सबकी नजरें दक्षिण भारत के उस राज्य पर टिकी हैं जहां की राजनीति ने हमेशा पूरे देश को चौंकाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और सबकी नजरें टिकी हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों पर। और एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इस बार का चुनाव अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की एंट्री और 85% रिकॉर्ड मतदान के कारण बेहद दिलचस्प हो गया है। क्या एमके स्टालिन अपनी सत्ता बचा पाएंगे या सुपरस्टार अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके द्रविड़ राजनीति के गढ़ में कोई बड़ा उलटफेर करेगी? आइए देखते हैं क्या कहते हैं सर्वे के नतीजे। तो सबसे पहले जिले की बात करें तो सबसे पहला जिला आता है विरुधुनगर। विरुधुनगर जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। भाई टीवीके की बात करें तो यहाँ पर टीवीके पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए विरुधुनगर जिले के एग्जिट पोल में जो रुझान आए हैं उनके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है शिवगंगा। शिवगंगा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर शिवगंगा में जो है डीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर टीवीके पार्टी और अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो शिवगंगा जिले में जो है एग्जिट पोल के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस और एआईएडीएमके प्लस में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कांचीपुरम। कांचीपुरम जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। कांचीपुरम जिले में कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है धर्मपुरी। धर्मपुरी जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं टीवीके पार्टी यानी कि अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए धर्मपुरी जिले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। टीवीके पार्टी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर टीवीके पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए कोयम्बटूर जिले में जो है कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले यहाँ पर भाजपा गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है इरोड। इरोड जिला की विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए इरोड जिले में जो है कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। इन 22 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 22 सीटों में से 17 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए चेन्नई जिले में जो है डीएमके प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है नीलगिरी। नीलगिरी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों में से डीएमके प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं टीवीके पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है नमक्कल। नमक्कल जिला में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस और एआईएडीएमके प्लस में बराबरी का मुकाबला होने का अनुमान है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ 6 सीटों में से डीएमके प्लस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में भी 3 सीटें जाने का अनुमान है। टीवीके पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। भाई टीवीके पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीवीके पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है रानीपेट। रानीपेट जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं।
इन 4 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एआईडीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए रानीपेट जिले में भी जो है डीएमके प्लस और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है चेंगलपट्टू। चेंगलपट्टू में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों में से डीएमके प्लस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एआईडीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। टीवीके पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीवीके पार्टी के खाते में और अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है, यानी कि यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है बेल्लौर। बेल्लौर जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 सीटों में से डीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईडीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अभिनेता विजय थलापति की पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है तिरुवन्नामलाई। तिरुवन्नामलाई जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 8 सीटों में से 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एआईडीएमके प्लस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए तिरुवन्नामलाई जिले में जो है कहीं ना कहीं डीएमके प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है डिंडीगुल। डिंडीगुल जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एआईडीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बिल्लुपुरम। बिल्लुपुरम जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 7 सीटों में से डीएमके प्लस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीवीके पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है तिरुपत्तूर। तिरुपत्तूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए तिरुपत्तूर जिले में भी जो है डीएमके प्लस और एआईडीएमके प्लस के खाते में यहाँ पर 2-2 सीटें जाने का अनुमान है, तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अभिनेता विजय थलापति की पार्टी को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कल्लाकुरुचि। कल्लाकुरुचि जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीवीके पार्टी और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है तिरुपुर। तिरुपुर जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 8 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है करूर। करूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके प्लस के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं टीवीके पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर डीएमके प्लस के मुकाबले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है सेलम। सेलम जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके की पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए सेलम जिले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पेरम्बलूर। पेरम्बलूर जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीवीके पार्टी और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए पेरम्बलूर जिले में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए तिरुचिरापल्ली जिले में जो है कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लगने का अनुमान है।
तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है तिरुवल्लूर। तिरुवल्लूर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 6 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए तिरुवल्लूर जिले में जो है डीएमके प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है रामनाथपुरम। रामनाथपुरम जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के अगर रुझानों को देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टीवीके पार्टी यानी कि अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए रामनाथपुरम में भी जो है डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कुड्डालौर। कुड्डालौर जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों की बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए कुड्डालौर जिले में भी जो है डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है अरियालूर। अरियालूर जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है महिला थुतलाई। महिला थुतलाई जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है नागपट्टनम। नागपट्टनम जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टीवीके पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए नागपट्टनम जिले में कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ तमिलनाडु राज्य की 234 सीटों में से 180 सीटों के एग्जिट पोल्स के जो रुझान आए हैं उनमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 101 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस को यहाँ पर 72 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके पार्टी और अन्य पार्टी खाते में 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगले जिला आता है तेनकासी। तेनकासी जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके पार्टी और अदर पार्टियों खाते में यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है तिरुवरूर। तिरुवरूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस और एआईएडीएमके प्लस में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 4 सीटों में से डीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर बात करें टीवीके पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है तंजावुर। तंजावुर जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पुदुकोट्टई। पुदुकोट्टई जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए पुदुकोट्टई जिले में जो है कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मदुरै जिले की, तो मदुरै जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 10 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके प्लस के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मदुरै जिले में जो है कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है थैनी। थैनी जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस और एआईएडीएमके प्लस में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर थैनी जिले में जो है डीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है।
तो वहीं AIADMK प्लस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बात करें अभिनेता विजय की पार्टी TVK की, तो यहाँ पर TVK पार्टी को खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है थूथुकुड़ी। थूथुकुड़ी जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर DMK प्लस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं AIADMK प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अभिनेता विजय थलापति की पार्टी TVK पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर DMK प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं AIADMK प्लस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर TVK पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर DMK प्लस और AIADMK प्लस में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कन्याकुमारी जिले में जो है DMK प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। यहाँ पर DMK प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं AIADMK प्लस के खाते में भी 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ तमिलनाडु राज्य की 234 सीटों के एग्जिट पोल में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर DMK प्लस को 129 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं AIADMK प्लस के खाते में 98 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं TVK पार्टी को यहाँ पर 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए इन रुझानों के अगर हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर DMK प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है तमिलनाडु राज्य में। रुझानों के अनुसार फिलहाल इंडिया महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला जनता का होता है और वह EVM में कैद हो चुका है। इन आंकड़ों से साफ है कि मुख्यमंत्री MK स्टालिन का जादू अभी भी बरकरार है, लेकिन विपक्षी खेमे ने पिछली बार के मुकाबले अपनी स्थिति काफी मजबूत की है। हालांकि ये केवल एग्जिट पोल हैं, असली नतीजे तो मतगणना के दिन ही साफ होंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले, राज्य, शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार तमिलनाडु राज्य में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जुड़े रहिए हमारे साथ पल पल की अपडेट के लिए।